गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएससी टॉपर इंटरव्यू सेशन। और अभी हमारे साथ हैं मीनाक्षी फ्रॉम कोलकाता, जिन्होंने गेट बी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक अचीव की है, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, जिनके बारे में वो खुद हमें बताएंगी। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी भी हमारे साथ शेयर करेंगी और आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी में से जो भी उन्हें मिस्टेक लगी होंगी अपने पूरी जर्नी में, वो सब आपके साथ शेयर करेंगी, जिन सब का फ़ायदा आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करने में हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं मीनाक्षी से। बताइए मीनाक्षी। हाय मेरा नाम मीनाक्षी सान्याल है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कोलकाता से की है इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और इस साल मैंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर किया था, उनमें से गैट भी मैंने दिया था में। स्ट्रैटेजी वाइज सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि आपकी रिवीजन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सारे टॉपिक्स कंप्लीट मत करिए, जितना भी हो सकता है आप करिए, लेकिन अगर आपने 10-11 टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करे हो तो उसका बहुत सॉलिड रिवीजन रखिए, ताकि जब क्वेश्चन आए आप उस टॉपिक में से कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए या दिक्कत हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इमीडिएटली मोटिवेशन लूज नहीं करना चाहिए। उसका सोल्यूशन या उसके आंसर्स उस टाइप के क्वेश्चंस और कर लीजिए। बट हाँ, इस कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की जर्नी में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको आपका बिगिनिंग में एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अच्छे से पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी और फिर सब कुछ अच्छे से चलेगा। बट ऐसा भी टाइम आता है जब आपको बहुत लो फील होता है, तो उस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी और रिविजन बहुत किया था। मीनाक्षी, आप अपनी इस पूरी जर्नी का कोई ऐसे मोमेंट शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, जो आपको लगता है कि आप शेयर कर सकती हैं, आपको करने चाहिए? श्योर। मैं जब इनिशियली बैठी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये मेरा पहला सॉर्ट ऑफ ईयर था जिसमें मैंने सिर्फ कॉम्पिटिटिव्स के लिए ही प्रिपेयर किया है। एंड जब मैं इनिशियली पहला एग्जाम दी, तो मैंने पहले टीआईएफआर के लिए अटेम्प्ट किया था, तो बहुत ही डिफिकल्ट लगा था मुझे पेपर। और उसके बाद भी मुझे लगा कि मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, आगे भी शायद ऐसे ही आउटकम्स होंगे। तो मन में ऐसा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बट वो आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर मन भी करे गिव अप करने का, तो थोड़ा सा भी जो आपका रे ऑफ होप है कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे इसको कंटिन्यू करना है नो मैटर द आउटकम। तो मेरे लिए ये था कि मतलब कुछ करते रहना है, आउटकम जो भी हो, अगर आपने अच्छे से कोशिश की होगी तो अच्छा होगा। और आप कोई टिप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को बूस्ट कैसे करें? लेक्चर्स जो है प्रोफेसर्स के, आप वो देखिए। मैंने जैसे गैट के लिए आईएफएस का 1 महीने का क्रैश कोर्स किया था, तो उसमें मैं जब इनिशियली लेक्चर्स देखती थी, मुझे बहुत ही कॉम्पैक्ट लगता था। जो भी जितना भी प्रोफेसर्स ने हमको कराया था, सर्स ने लेक्चर दिया था, बहुत ही कॉम्पैक्ट, इट वाज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो आप वो लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इन केस अगर नहीं अटेंड हो पाया, तो सर लोगों के नोट्स भी इट्स मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। एंड जो भी, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो, बहुत ज़्यादा भी पढ़ा हो, जितना भी पढ़ा हो, उसका रिविजन बहुत सॉलिड रखिएगा। उसके मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंक्लूडिंग गैप भी बहुत अच्छे से हो सकता है, हो जाता भी है। तो ठीक है मीनाक्षी। थैंक यू मीनाक्षी, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम।